लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भाजपा में ज्वाइनिंग जो है वो जारी है और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि एनसी के कई लीडर्स ने बीजेपी का दामन थामा है। आज एक और गदावर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कि मोदी लहर में भी जीते थे, कमल अरोड़ा, आज आपने भाजपा ज्वाइन की है। क्या कुछ तब्दीलियां दिखी या फिर कैसे मन में आया कि भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मुझे कुछ अच्छा लगा, मतलब जैसे किसी घर में मन नहीं ना लगता, मन नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता तो इंसान बोलता कि इसको छोड़ दो। क्योंकि मैंने देखा जब ये लोग जीतते थे, जो इन्होंने 18 साल में काम नहीं किया, मुझे तो टाइम ही 2 साल मिला। और उस इलाके में जाके देखो, सड़कें देख लो, गलियाँ देख लो, और हर गांव में डबल ट्रांसफार्मर देख लो। जो 250 वाला था वो 400 का, जो 400 वाला वो 630 का। और मैंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट करवाई। मन चाहता था अगर मैं लोगों ने मुझे मौका दिया है तो मैं पूरा काम क्यों ना करूं। और इस पार्टी में खास करके बीजेपी में, ये बहुत लार्ज पार्टी है, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसमें छलांग लगाएं। तो आज मैंने छलांग लगा दी है। आगे जैसे हमारी ये पार्टी करेगी हम ऐसे चलेंगे, जैसे मेरे को डायरेक्शन देंगे मैं ऐसे ही करूँगा। और मेरे मन में यही है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, हर साइड से कर सकूं, गरीबों के भी कर सकूं और इलाके की डेवलपमेंट भी करवा लूं। जैसे आपने देखा श्रीनगर में व्यापार पार्टी जो है वो सब इकट्ठी हो गई है। किसके लिए हो गई है? श्रीनगर के लिए हो गई है। तो हमने भी सोचा हम भी क्यों ना यहाँ इकट्ठे हो जाएं जम्मू में, जम्मू को बढ़ाएं, आगे ले जाएं और इसकी डेवलपमेंट करवाएं। अगर हम सब इकट्ठे होंगे तभी डेवलपमेंट होगी, ऐसे तो डेवलपमेंट हो नहीं सकती। इसलिए मैंने जंप किया इसमें और सभी साथियों को समझाया भी, सब इकट्ठे हो जाओ, एक आवाज़ लगाओ सभी। और क्यों नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा जम्मू चमकेगा। और जो पहले चीज़ें होती रही, सारा फंड श्रीनगर ही जाता रहा, कहीं और जाता रहा। अब मैं ये नहीं होने दूंगा। जब हम इस पार्टी में आए हैं तो ये बराबरी होगी, नीचे ऊपर नहीं होगा, इसलिए मैं आया हूँ इस पार्टी में। लेकिन राणा साहब और सलाथिया साहब की ज्वाइनिंग के बाद ही आपने ये फैसला लिया? उससे पहले ये विचार चल रहा था, उनसे भी पहले, या उनको देखकर आया कि चलिए ये बड़े नेता गए हैं तो हम भी चले? मैं उनकी बात नहीं करूँगा, वो मेरे साथी हैं, 25-30 साल मेरे पुराने साथी रहे हैं जी। उन्होंने भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट करवाई है, बिल्कुल कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं करवाई है। लेकिन मैं भी कुछ झांसे में आया, थोड़ी देर झांसे में आया जब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो हमें सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिलाया। क्योंकि आपको कल ही ये आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी, हमारे 10 मेंबरी कमेटी बनेगी और ये होगा। तो हम सोचा हो सकता है कल ही बन जाए, चलो हम भी जाते हैं, ठीक है। जब हमने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमने पीछे रिटर्न बैक किया और सीधा बीजेपी में छलांग लगा दी। क्योंकि लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। मतलब जम्मू में ना हमें शौक है बहुत मकान बनाने का, बिल्डिंगें बनाने का, बिल्कुल नहीं है। हमारी झोंपड़ी पे छत भी नहीं है। आपने उस समय बीजेपी ज्वाइन की है जिस समय महंगाई, खासतौर पर पेट्रोल डीजल की बात करें, वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई है, तमाम चीज़ें। तो उस समय आपने निर्णय लिया भाजपा में जाने का, तो क्रिटिसिज्म भी। मेरी बात सुनिए जी, आप मेरे को ये बताओ, जो पहले यहाँ के रोड थे जम्मू वाले, अब हमने मोटरसाइकिल पे जाना होता था, 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना हो तो 4 घंटे लगते थे। अब आपको 10 किलोमीटर के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आपका मोटरसाइकिल वहाँ पहुँच जाएगा। अब बताओ, जो रोड बने हैं वो पेट्रोल ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहा, कम खर्च हो रहा है, लेकिन सोच बनी है नहीं लोगों की भाई ये है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कीमतें तो आप भी देख रहे हैं। नहीं, कीमतें बढ़ी हैं लेकिन फैसिलिटी भी तो मिली है। मतलब फैसिलिटी मिली है, रोड बहुत अच्छे हैं, आपकी मोटरसाइकिल, गाड़ी, दूसरा तीसरा जो भी है, या आप बड़ी आसानी से दूसरी, आप उस बेल्ट से आए हैं जहाँ पर ज़्यादातर किसान ही हैं,
और किसानों ने देखो मेरी बड़ा बात सुन लो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रहते किसान हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए आपको पता है पाकिस्तान की शेलिंग हुई बिल्कुल और सबसे ज़्यादा शेलिंग अरनिया में हुई, जी कितने लोग मरे, और हम ही वहाँ थे जो लोगों को गाड़ियों में उठा के बिठा के हॉस्पिटल में बजाना। ये हम वो डरने वाले लोग नहीं हैं, हिम्मत वाले हैं, बॉर्डर वाले हैं, 0 पॉइंट पे रहते हैं, और हम वहाँ से भागे नहीं, हम वहीं पे रहे। लेकिन किसान आंदोलन भी बड़ा लंबा चला ना, तो आपके वहाँ भी बड़े सारे किसान हैं, सभी किसान हैं मैक्सिमम, तो उन्होंने बताया नहीं कि भाई किसानों के लिए जैसे कि एमएसपी की बात हो रही है, 3 कानूनों की बात हो रही है, तो भाजपा जो है उसे रोल बैक नहीं कर रही है, तो आप भी उसी पार्टी में जा रहे हैं। किसानों के बारे में क्या होगा, किसानों को कैसे उनको जो है उनकी उपज की जो प्रॉपर कीमत है वो मिलेगी, नुकसान की भरपाई कैसे मिलेगी? अभी ओलावृष्टि भी हुई है। मेरी बात सुनो, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, भाजपा साहब बिल्कुल दे रहे हैं उनको, मोदी साहब दे रहे हैं रिलीफ, ये नहीं है रिलीफ नहीं दे रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई रात को भूखा नहीं सोता, इसलिए उनके पास भी सिस्टम बहुत ज़्यादा है जी, और ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, वो कुदरत की मार, जैसे अब बर्फ़ के ओले पड़े और ख़राबी हुई हमारी, तो देखो मोदी साहब आप क्या करते हैं, उन्होंने कुछ करना ही पड़ेगा। भेजी थी उन्होंने टीमें, हमें रिलीफ तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही। मतलब आप लोगों की ज्वाइनिंग से अगर हम बात करें, जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनके तो मतलब खेमे खाली हो रहे हैं, बड़े बड़े जो चेहरे भाजपा में आ रहे हैं, तो फिर एक मजबूत विपक्ष है, वो मजबूत विपक्ष भी आगे कहाँ देखने को मिलेगा? अगर सभी एक ही पार्टी में आ रहे हैं तो मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए बात रखने आप के क्या लिए। चाहते हैं, एक अपोजिशन वाले भी साथ में रहें? हम तो चाहते हैं कोई सामने दिखे ही ना, कोई सामने रहे ना। गाड़ी चले तो हमारी चले, बस मोदी साहब की गाड़ी चले, ठीक है जी, तो फिर काम चलता है, ऐसे नहीं चलता। जो बीच में वो रोड करने वाला होता ना, भाई ये क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर कब बात नहीं बनती। तो आप तैयार हैं पूरी तरह से अब आगे भाजपा के साथ, भाजपा में रंग कर काम करने के लिए लोगों के लिए? बिल्कुल 101% और 24 आवर। तो आज कई सारे लोगों ने, नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा, और कमल अरोड़ा ने भी ज्वाइन की, और ख़ास तौर पे यही कहा कि अब भाजपा का दामन थाम करके जो लोगों की सेवा करेंगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गति बढ़ाने में लगे हैं वैसे ही बढ़ाएंगे। हालांकि महंगाई को लेकर ये भी कहा कि सड़कें भी तो अच्छी हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ परेश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।